और Na+ है। ये 3 आयंस दिया हुआ है। इस आयन को आपको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे? अरेंज इन कोगुलेशन क्षमता। इनकी कोगुलेशन क्षमता के आधार पर इसको अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता किस आयन की होगी, उसके बाद किसका, और फिर लास्ट में सबसे कम कौन से ऐसे आयन्स हैं जिनकी स्कंदन क्षमता कम होगी। इन तीनों आयन्स में आपको अरेंज करना रहेगा। इसी को कभी आता है बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए या घटते क्रम में अरेंज कीजिए। तो अरेंज करने के लिए जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखना, हार्डी-सोल्जे रूल में हार्डी-सोल्जे ने क्या बताया है कि हार्डी-सोल्जे के अकॉर्डिंग हार्डी-सोल्जे ने क्या बताया कि जितना ज्यादा आयंस होगा, जितना ज्यादा आयंस रहती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ज्यादा होती है। जितना ज्यादा आयन उतना ही ज्यादा स्कंदन क्षमता। इसी के आधार पर हम उसको अरेंज करेंगे। तो इसमें देखो Al3+ है, इसमें आयन कितना है? 3+ आयन है। तो 3+ आयन है, यहाँ देख लेते हैं। Al = आयंस देखें तो आयन कितना है यहाँ पर? 3। मैग्नीशियम में देखेंगे तो मैग्नीशियम में आयन क्या हो गया? थोड़ा देर देखो ना, आएगा। थोड़ा देर देख लो, उसके बाद फिर सोडियम में देखेंगे तो सोडियम में आयंस, नंबर ऑफ आयंस कितना है? 1 है। तो जिसके आयंस ज्यादा होगी उसकी एक स्कंदन क्षमता अधिक होगी। तो इसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगा, स्कंदन क्षमता ज्यादा हो जाएगी और इसकी स्कंदन क्षमता कम होगी। तो इसको जैसे हम अरेंज करेंगे तो अरेंज करेंगे क्या हो जाएगा? Al3+ की स्कंदन कैपेसिटी ज्यादा, देन आपका Mg2+ है, इसकी स्कंदन कैपेसिटी ज्यादा, देन आपका Na+। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? अरेंज करना है। किसी भी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, घटते क्रम या बढ़ते क्रम, या सीधा अरेंज करें तो ये इसका ऑर्डर होता है। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है। तो आपको अरेंज करना आना चाहिए कि किसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगी और किसकी स्कंदन क्षमता कम होगी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया हार्डी-सोल्जे का रूल। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचा है थोड़ा सा। एक है गोल्ड नंबर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दूसरा बचा है इमल्सन पायस क्या होता है। तो हम फर्स्टली देख लेते हैं गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड नंबर कैसे निकालते हैं, या गोल्ड नंबर का एग्जाम्पल देखें। गोल्ड नंबर नाम सुने भी होंगे। गोल्ड नंबर क्या होता है? गोल्ड नंबर देखना है। गोल्ड नंबर जो है वो किसी भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के गोल्ड नंबर आपको ज्ञात करना है, या गोल्ड नंबर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जैसा देखते हैं। एक कैपिलरी, एक ट्यूब ले रही हूँ। इस ट्यूब में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन भर देते हैं। 10 ml ये गोल्ड सॉल्यूशन इस ट्यूब में डाल देते हैं। सपोज करें ये गोल्ड सॉल्यूशन है। इसमें 10 ml क्या डाल दिए हम लोग? गोल्ड सॉल्यूशन डाल दिए। गोल्ड सॉल्यूशन डालने के बाद
इसी ट्यूब में हमको डालना है 1 ml NaCl सॉल्यूशन डालना है। और ये जो NaCl सॉल्यूशन लेंगे वो NaCl सॉल्यूशन जिसमें 10% NaCl प्रेजेंट हो उस सॉल्यूशन को हम इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो जैसे ही हम 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन में 1 ml NaCl सॉल्यूशन जिसमें 10% NaCl मिला हो, जिसमें क्या मिला हो, 10% NaCl सॉल्यूशन मिला हो, जब उसको हम इस ट्यूब में डालते हैं और डालने के बाद इस ट्यूब को सक करते हैं, हिलाते हैं। तो जैसे इस ट्यूब को हिलाते हैं तो ये गोल्ड सॉल्यूशन और NaCl का सॉल्यूशन जो होता है वो आपस में मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने के बाद इसमें स्कंदन होने लगता है, इसमें कोगुलेशन की प्रोसेस होती है। और कोगुलेशन होता है जिसके फलस्वरूप इसमें जो पीपीटी बनता है, अवक्षेप बनता है, वो नीचे तली में एकत्रित हो जाता है। जितना भी अवक्षेप बनेगा वो अवक्षेप कहाँ एकत्रित हो जाता है, नीचे तली में बैठ जाती है। इस प्रक्रिया को, इसी को कहते हैं हम लोग गोल्ड नंबर। जैसे यहाँ पर ये अवक्षेप बना, तो ये जो अवक्षेप बनता है, ये अवक्षेप जो है वो क्या कहलाता है, आपका गोल्ड नंबर। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, हम क्या करना है, जैसे कि हम गोल्ड सॉल्यूशन लिए हैं, उस गोल्ड सॉल्यूशन में हम लोग को क्या बनाना है, प्रेसिपिटेट बनाना है, अवक्षेप बनाना है। तो इस गोल्ड सॉल्यूशन को में अवक्षेप बनाना है, तो अवक्षेप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो सॉल्यूशन रहता है उस सॉल्यूशन में से जो आयंस रहती है उस आयंस को रिमूव करना। जैसे ही आयंस को हम रिमूव करेंगे तभी अवक्षेप बनेगा। यदि उसमें आयन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में अवक्षेप बनना पॉसिबल नहीं होता या कम अमाउंट में अवक्षेप बनता है। तो हमें हाई मात्रा में, हाई क्वांटिटी में अवक्षेप बनाना है। तो इस गोल्ड सॉल्यूशन में हम एक ऐसे सॉल्यूशन को डालेंगे, एक ऐसे अदर सॉल्यूशन को ऊपर से डालते हैं जिनका नेचर लायोफिलिक हो। जिनका नेचर कैसा होना चाहिए, लायोफिलिक हो। ये जो NaCl ले रहे हैं, इस NaCl का नेचर देखें तो इनका नेचर लायोफिलिक होता है। जब हम इस सॉल्यूशन, इस NaCl सॉल्यूशन को डाल देते हैं इस गोल्ड सॉल्यूशन में, तो NaCl गोल्ड सॉल्यूशन में उपस्थित जो आयंस होती है उस आयन के ऊपर एक रक्षी आवरण बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। और इस प्रोटेक्टिव लेयर बना लेने के कारण ही इसमें जो अवक्षेप बनना चाहिए, अवक्षेप की जो अमाउंट होती है वो इस NaCl सॉल्यूशन के डालने के कारण प्रोसिपिटेट नहीं बन पाते हैं। मतलब प्रोसिपिटेट नहीं बन पाता, तो इस सॉल्यूशन से ही हम क्या करते हैं, उसका गोल्ड नंबर निकाल लेते हैं। हम लोग जनरली ये जो लायोफिलिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, वो लायोफिलिक सॉल्यूशन जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे हम लायोफिलिक कुछ सॉल्यूशन देखें, लायोफिलिक सॉल्यूशन में आपका जिलेटिन आता है, वो लायोफिलिक सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। जिलेटिन हो गया, कैसीन हो गया, और देखें हम लोग तो हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, ये सब जो है वो लायोफिलिक सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। और जो लायोफिलिक सॉल्यूशन है उनका एक फिक्स गोल्ड नंबर होता है, और उस गोल्ड नंबर के अकॉर्डिंग ही हम उसका क्या निकाल लेते हैं, प्रोटेक्टिंग पावर निकाल लेते हैं। कोई भी हाँ, कंटिन्यू। तो हम लोग कुछ लायोफिलिक सॉल्यूशन देख रहे हैं। लायोफिलिक सॉल्यूशन,
इस लायोफिलिक सॉल्यूशन का गोल्ड नंबर भी देखेंगे, क्या होता है गोल्ड नंबर, ये देखेंगे। तो जैसे हम लोग पहला लायोफिलिक सॉल्यूशन ले लिए जिलेटिन, पहला लायोफिलिक सॉल्यूशन जिलेटिन, दूसरा मैं ले रही हूँ कैसीन, तीसरा HB, और चौथा आपका ले लेती हूँ हीमोग्लोबिन हो गया, और एल्ब्यूमिन। ये आपका लायोफिलिक सॉल्यूशन। इन लायोफिलिक जो सॉल्यूशंस है उन सॉल्यूशन का गोल्ड नंबर बताया जाता है, कितना कितना इसका गोल्ड नंबर होता है, जो कि फिक्स होता है। इसके लिए गोल्ड नंबर देखें तो 0.005 से लेकर के इसका गोल्ड नंबर होता है 0.02 के। कैसीन का देखें तो कैसीन का होता है 0.01 से लेकर के 0.02, सॉरी इसका 1 होता है, 0.05 से 1 होता है। देन आगे देखें तो इसका होता है 0.03 से 0.07, फिर इसका होता है एल्ब्यूमिन का 0.1 से इसका होता है 0.2 होता है। अब इन जो लायोफिलिक सॉल्यूशन है इनका गोल्ड नंबर देखें तो ये जिलेटिन जो ले रहे हैं उसके लिए गोल्ड नंबर सबसे कम है, और एल्ब्यूमिन के लिए देख रहे हैं, इतने में कंपेयर कर रही हूँ, और भी लायोफिलिक सॉल्यूशन है बट इन चारों में मैं कंपेयर कर रही हूँ। तो जिलेटिन का देखें तो जिलेटिन के लिए गोल्ड नंबर कितना है 0.005 से 0.01, जो कि कम है। लेकिन बाकी जो लायोफिलिक सॉल्यूशन है उनके लिए देख रहे हैं यहाँ, तो इसकी कंपेयर में गोल्ड नंबर जो है वो अधिक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जिस लायोफिलिक सॉल्यूशन का गोल्ड नंबर जितना कम होता है उनके प्रोटेक्टिंग पावर जो होती है, उनकी रक्षण कैपेसिटी देखा जाए, रक्षण क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि जो गोल्ड नंबर है वो गोल्ड नंबर इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है आपका प्रोटेक्टिंग पावर का। मतलब कि जितना ज्यादा गोल्ड नंबर रहेगा उनका प्रोटेक्टिंग पावर उतना ही कम रहेगा, और जितना कम उनका गोल्ड नंबर है तो उनका प्रोटेक्टिंग पावर अधिक होगा। जैसे हम देखें जिलेटिन, तो जिलेटिन के लिए देखेंगे गोल्ड नंबर कितना है, कम है। गोल्ड नंबर क्या है इसका, कम है। जिलेटिन में गोल्ड नंबर कम है। और एल्ब्यूमिन में देखें तो एल्ब्यूमिन में गोल्ड नंबर जो है वो ज्यादा है। तो इनकी प्रोटेक्टिंग पावर देखें तो जिलेटिन की प्रोटेक्टिंग पावर अधिक होगी। जिलेटिन का यदि हम प्रोटेक्टिंग पावर देखें तो जिलेटिन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, प्रोटेक्टिंग पावर हाई होगा। और एल्ब्यूमिन के लिए देखेंगे तो एल्ब्यूमिन के लिए प्रोटेक्टिंग पावर कम हो जाएगा। मतलब इन दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, रेसिप्रोकल रिलेशंस होती हैं, और एक अधिक है तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम होगा, और दूसरा अधिक है तो पहला वाला क्या हो जाएगा, कम होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना। अब जितना ज्यादा उनका प्रोटेक्टिंग पावर रहेगा उनमें, जैसे ये सॉल्यूशन है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, गोल्ड सॉल्यूशन है, इस गोल्ड सॉल्यूशन में क्या डाल दे रहे हैं, जिलेटिन डालते हैं। सपोज करें गोल्ड सॉल्यूशन ट्यूब में लिए, उसमें जिलेटिन डाल दिए, तो जैसे ही उसमें जिलेटिन डाल रहे हैं तो जिलेटिन का गोल्ड नंबर क्या होता है, कम होता है। तो गोल्ड नंबर कम होने के कारण उनकी प्रोटेक्टिंग पावर क्या हो जाएगी, अधिक होगी। और प्रोटेक्टिंग पावर अधिक है तो उस कंडीशन में प्रोसिपिटेट और छेद बनाना जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना। तो यही होता है गोल्ड नंबर। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम क्या करें, गोल्ड नंबर को परिभाषित करें, गोल्ड नंबर को परिभाषा कैसे दें, तो डिफाइन करें। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो बताते हैं कि स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड का मिलीग्राम में वह संख्या होती है या वह न्यूनतम मात्रा होती है। याद रखना, डेफिनेशन क्या होगा, स्वर्ण संख्या जो है वो रक्षी कोलाइड, प्रोटेक्टिंग क्लोराइड की
मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा होती है जो 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन में 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन में जब 10% NaCl विलयन में 10% NaCl विलयन 1 ml मिलाए जाने पर 1 ml मिलाए जाने पर उनकी स्कंदन क्षमता को रोकने का कार्य करता है, उसे गोल्ड संख्या या गोल्ड नंबर कहते हैं। या सीधा सा डिफाइन करें तो क्या होगा, गोल्ड नंबर वह नंबर होता है जो 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन में 10% NaCl सॉल्यूशन 1 ml मिलाने पर ये गोल्ड सॉल्यूशन की स्कंदन क्षमता को रोकता है, उसे कहा जाता है गोल्ड नंबर। ये इसका डेफिनेशन होगा। तो इतना आपको गोल्ड नंबर के अंतर्गत याद रखना है। और इस चीज को याद रखना कि जिनका गोल्ड नंबर अधिक होगा उनकी प्रोटेक्टिंग पावर कम होगी, और जिनके लिए गोल्ड नंबर कम होता है उनकी प्रोटेक्टिंग पावर जो है वो अधिक होती है। तो ये क्लियर हुआ। देन हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच गया है, वो देखते हैं इमल्सन, पायस। इस पायस क्या है ये आपको देखना है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये भी छोटा सा है, इसी को हम लोग देख लेते हैं। पायस क्या होती है, बन जाएगा ये गोल्ड नंबर। अरे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है। इमल्सन क्या है, देखो इमल्सन में बताया जाता है, हम लोग अभी तक कोलाइडल सॉल्यूशन देखे तो कोलाइडल सॉल्यूशन में के दो पार्ट्स हैं, एक को डिस्पर्जन मीडिया और डिस्पर्जन फेस, दो पढ़े हैं हम लोग। तो पायस हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें डिस्पर्जन मीडियम और दूसरा है आपका डिस्पर्स फेस। ये दोनों डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेस, ये दोनों यदि लिक्विड हो, ये दोनों कैसा होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में हो। दोनों यदि लिक्विड फॉर्म में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पायस। पायस क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस दोनों जो है वो लिक्विड फेस में उपस्थित हो तो उसको हम लोग कहते हैं पायस। फॉर एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत ही इजी एग्जाम्पल है आपका मिल्क दूध। एग्जाम्पल इसका देखें तो दूध जो है वो पायस का एग्जाम्पल है। दूध में डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडिया दोनों लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग पायस। आया समझ में? पायस में क्या होना चाहिए, डिस्पर्जन मीडिया और डिस्पर्जन फेस दोनों लिक्विड फॉर्म में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पायस। अब ये भी बताया गया है कि पायस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पायस जो है दो टाइप से बनेगा, जैसे कि हम लोग ये अभी क्या बना दिए आपका दूध, तो दूध में दोनों लिक्विड फेज में था जैसे दूध और पानी। दूसरा हम क्या बना दें, यदि मतलब दूसरे टाइप का और क्या पायस हो सकता है, यदि हम पानी में क्या डाल दें, ऑयल डाल दें, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का पायस बना, ये भी पायस है। हाँ तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, टू टाइप। ध्यान से देखना, पहला टाइप देखो, पहला टाइप है ऑयल इन वाटर। यदि वाटर में क्या हो, पानी हो तो पायस बनेगा।
दूसरा कंडीशन बताया गया है, यदि क्या होना चाहिए, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, ठीक है। दो टाइप्स है, टू टाइप, पहला ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल। समझ में आ रहा है? इसमें देखो, ये जो ऑयल है वो डिस्पर्स फेज है, यहाँ पर क्या ऑयल डिस्पर्स फेज, और वाटर क्या है, डिस्पर्स मीडियम है। इसमें पहले टाइप में। दूसरे टाइप में हम क्या देख रहे हैं, वाटर जो है वो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज, और ऑयल क्या बना आपका, डिस्पर्सन मीडिया। तो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, ऑयल इन वाटर और दूसरा है वाटर इन ऑयल। अब इसका हम लोग एग्जांपल देखें। ऑयल इन वाटर क्या है, जिसमें डिस्पर्स फेज ऑयल हो और डिस्पर्सन मीडिया क्या हो, वाटर हो, तो वो ऑयल इन वाटर होगा। और वाटर इन ऑयल जिसमें डिस्पर्स फेज वाटर हो और डिस्पर्सन मीडिया ऑयल हो, तो वो वाटर इन ऑयल होता है। इसका हम लोग एग्जांपल देखें, ऑयल इन वाटर के अंतर्गत। तो इसका एग्जांपल आता है आपका, जैसे कि सपोज करें दूध, मिल्क लें, तो मिल्क कैसा है आपका, एग्जांपल देखेंगे तो मिल्क क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडिया, मिल्क में वो कैसा रहेगा, ऑयल इन वाटर के फॉर्म में रहेगा। लेकिन जो हम लोग क्रीम यूज करते हैं, जनरली घर में जो क्रीम यूज किया जाता है, उस क्रीम में हम लोग देखेंगे तो क्रीम में क्या रहता है, वाटर इन ऑयल होता है, वाटर इन ऑयल के फॉर्म में रहता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑयल में जब वाटर को डालते हैं और डाल करके उसको हिलाते हैं, तो वहां पर सॉल्यूशन बनेगा, पायस बनेगा। लेकिन हम जब इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, आफ्टर 5 मिनट्स के बाद हम क्या देखते हैं कि उसमें से ऑयल अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। ऑयल जो है वो वाटर के ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है और वाटर जो है वो निचले सतह पर एकत्रित हो जाता है। सपोज करें हम क्या कर दिए, मान लो सपोज किए, ये मैं एक छोटा सा बॉटल है, उसमें हम क्या ले लिए, ऑयल ले लिए, ये ऑयल, और दूसरा एक छोटा सा बॉटल ले रही हूँ ऐसा, और उसमें हम लोग क्या ले लिए, वाटर। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, आपस में मिक्स कर दिए, मिक्स किए, तो मिक्स होने पर ऑयल और वाटर आपस में क्या हो गया, मिक्स हो गया। सपोज करो ऐसा मिक्स हो गया, ऑयल और ये आपका वाटर, ये मिक्स हो गया। और जब हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ी देर रख देते हैं, आफ्टर 5 मिनट्स। तो आफ्टर 5 मिनट्स के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें इमल्सिफिकेशन होता है, इसमें एक इमल्सिफायर एजेंट कार्य करता है, और इमल्सिफायर एजेंट के कार्य करने के कारण, इमल्सिफायर एजेंट के रूप में हम लोग जनरली डिटर्जेंट या साफ का यूज करते हैं, साबुन या डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो जब हम यहाँ पर एक इमल्सिफाई एजेंट डाल देते हैं, इमल्सिफाई एजेंट के रूप में हम किसको डाल दिए, या तो सॉप को डालते हैं या फिर डिटर्जेंट को डाल देते हैं। इन दोनों को डालने पर, इन दोनों को डालते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बनता है इमल्सन, ये होता है इमल्सन प्रिपेयर। तो इमल्सन हम लोग कैसे बनाते हैं, इमल्सन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वैसे जनरली आप देखोगे तो ऑयल और वाटर का इमल्सन नहीं बनता, पायस नहीं बनता, क्योंकि ऑयल जो होता है वो मिजरेबल होता है, और मिजरेबल होने के कारण ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, इसीलिए पायस नहीं बनता। लेकिन जब हम उनका पायस बनाते हैं ऑयल में, वाटर में ऑयल का,
तो उस कंडीशन में हमें एक एजेंट डालना पड़ता है और उस एजेंट को कहा जाता है इमल्सिफाई एजेंट। और इमल्सिफाई एजेंट के रूप में हम जनरली सॉप या डिटर्जेंट का यूज करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, इमल्सन, पायस मिलता है। ये होता है आपका पायस। तो जब डिफाइन कैसे करोगे पायस क्या होता है, तो पायस क्या है, जिसमें वह सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्जन मीडिया और डिस्पर्जन फेज दोनों लिक्विड अवस्था में हो, तो उससे बनने वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका दूध, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है उनके फेसेस के आधार पर। पहला क्या होता है आपका वाटर इन ऑयल और दूसरा है ऑयल इन वाटर। वाटर इन ऑयल में देखोगे तो वाटर डिस्पर्स फेज और वाटर डिस्पर्स फेज और ऑयल